हेलो स्टूडेंट, मैं श्री के अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जालानी, कक्षा 8 स्टैंडर्ड विषय हिंदी सेकेंड सेम का अपना ये पहला लेसन है। कौन सा? पत्र एवं डायरी। तो पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसमें आपके लेसन में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले के ज़माने में पत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, लेकिन आजकल उसका उपयोग क्या है, नहीवत यानी बहुत कम हो गया है। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आज दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पत्र के 3 प्रकार है: व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो अपनी बुक में, ये जो हिंदी की बुक है, उसमें पहला पत्र बताया है निमंत्रण पत्र, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा बताया है बधाई पत्र, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है आश्वासन पत्र, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। चौथा है अनुमति पत्र, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। फिर 5वां है छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, जो कि मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये बुक में जो 5 प्रकार के आगे के पत्र दिए गए हैं, ये सभी पत्र किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत। और उसके बाद कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र हम किसको लिखते हैं? किसी अधिकारी को कोई काम करवाना हो तो उसको हम ये पत्र लिखते हैं। फिर व्यावसायिक पत्र, हमारा जो भी व्यापार है, व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यावसायिक पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी प्रकार के पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालयीन पत्र कौन से होते हैं? ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमारे घर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो हम जल विभाग के अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी शिकायत करनी हो तो वो किसके अंतर्गत आएगी? कार्यालय पत्र के अंतर्गत। और व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं? ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। तो पत्र लिखते समय हमको क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए? पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखेंगे? हम अपना पता लिखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? बाईं ओर अपना पता। और उसके बाद क्या लिखेंगे? तारीख, दिनांक। फिर पत्र जिसे लिखना हो, बाईं ओर शिष्ट भाषा में हमने क्या लिखा? ये संबोधन लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अंत में अपना जो भी है नाम, पता, वह लिखेंगे। और मुख्य में क्या है? ये जो लिखा है, अंदर जो बात हमको कहनी है वो किसके अंतर्गत आएगी? कलेवर के अंतर्गत। और हमसे जो छोटे हैं उनको हम कौन से सर्वनाम से संबोधित करेंगे? तुम से। और अगर हमारे से बड़े हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हम कौन से सर्वनाम से संबोधित करेंगे? आप से। पत्र लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्र अधिक लंबा ना हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए, बिना फालतू की बातें उसमें न लिखी जाए। और पत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके ये बताए हुए हैं पत्र में कि अगर पुत्र पिता को लिख रहा है तो क्या संबोधित करेगा?
आदरणीय या पूजनीय पिताजी, इस तरह से ये सब प्रकार के संबोधन आपके दिए हुए हैं। तो मैंने एक पत्र बोर्ड पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। कौन सा लिखा है? छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना। आपको कहीं जाना है या आपके घर में शादी है और आपको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। तो आप छुट्टी किससे मांगोगे? जो आपके प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक है उससे आप छुट्टी मांगोगे। तो उसके लिए किस प्रकार से पत्र आप लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? अपना एड्रेस। समझ लो या मान लो मैं क्या हूँ, माधव नाम का एक लड़का हूँ, तो मैंने क्या लिखा? अग्रवाल माधव, फिर उसके बाद क्या लगाया है? कॉमा। फिर मैं कहाँ रहता हूँ? डीसा। तो डीसा लिख के फिर क्या लगाया है? फुल स्टॉप। उसके बाद तारीख लिखी और सेवा में, क्योंकि वो स्कूल के प्रधानाध्यापक है, अनुमति मांग रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा में किसको लिख रहे हैं? श्री आचार्य महोदय। वापस कॉमा, फिर स्कूल का नाम के.बी. अग्रवाल स्कूल और कहाँ पे है? डीसा। डीसा के बाद वापस क्या लगाया है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ी पाई या पूर्ण विराम। पत्र लिखते समय एक और बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्या एक भी लाइन बीच में रिमूव नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूसली लिखते जाना है। उसके बाद हमने क्या किया है? संबोधन दिया है। क्या लिखा है? आदरणीय गुरुदेव। फिर कॉमा करके उसके नीचे वाली लाइन से क्या लिखा है? सविनय निवेदन है कि, यानी विनय के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या? मेरी बहन की शादी आगामी 8 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ, फलतः मैं तारीख 6 से 8 5 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। और अंत में क्या लिखा? आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम लिखा है माधव अग्रवाल। क्रमांक कौन सा है? रोल नंबर जो भी है। तो इसमें मैंने लिखा है 25, वर्ग यानी कक्षा 8, इंग्लिश मीडियम। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के पत्र को लिख सकते हैं। एक नमूना मैंने आपको बताया है। तो हमको इस प्रकार से ये पत्र लिखना है। नेक्स्ट डायरी लेखन का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।